नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। कोटद्वार नगर निगम चुनाव में निर्दलीय मेयर प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार विधानसभा विगत 25 वर्षों से कांग्रेस व बीजेपी की निष्क्रियता के चलते विकास के क्षेत्र में हाशिए पे चला गया है। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की सरकारों ने उत्तराखंड के जनमानस को महंगाई व बेरोजगारी के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि अब 2027 में कोटद्वार व उत्तराखंड की जनता को परिवर्तन लाना चाहिए, जिससे कि नए काबिल लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजना होगा ताकि इस प्रदेश की दशा व दिशा बदल सके। जनता त्रस्त है और शासन प्रशासन मस्त है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक सरकारी जो डुगडुगी है जिसके माध्यम से वो अपने किए हुए जो गिरते हैं उनको जनता के बीच लाने का एक प्रयास है। और जनता ये समझ रही है कि वर्तमान सरकार के द्वारा कोई भी काम धरातल पर नहीं किया गया है और इसकी अगर आपको वानगी देखनी है तो कोटद्वार से देख सकते हैं। एक 40 सूत्री कार्यक्रम जो कि आज आपके सोशल मीडिया पटल पर चल रहा है, किस प्रकार वो चिढ़ा रहा है वर्तमान सरकार को, वो देखने वाली बात है। विषय यहाँ पे ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या नहीं किया यहाँ की जनता के विरुद्ध, वो बातें आज देखने का विषय है। मेरा मानना है कि जो हमारे कोटद्वार के लिए सबसे पहले जो पायदान पे जो लिखा गया था वो था कोटद्वार को जिला बनाओ, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वो दूर की कौड़ी नजर आती है। क्यों आती है? क्योंकि वर्तमान जो इनकी जो एक रूपरेखा जो जिस प्रकार शासन को चलाने की एक प्रक्रिया है उसमें कहीं भी ये नहीं लगता कि ये एक कुछ नए जिलों का सृजन करेंगे। तो ये बात तो दूसरी रही, दूर की कौड़ी रही। दूसरे विषय इसमें अन्य थे जिसमें लालढांग चिल्लार खाल मार्ग, कंडी मार्ग और मेडिकल कॉलेज। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की दुर्गति आज कोटद्वार की हो रखी है। इसको सोचने वाला विषय है। कोटद्वार का जनमानस इस विषय पर सोचने के लिए विवश होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इनको इस प्रकार का प्रत्युत्तर आने वाले जो 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे, मैं समझता हूँ कि जनता को जरूर इस विषयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और जो वर्तमान की जो परिपाटी है इनको तोड़ते हुए एक नए सृजनात्मक सोच को आगे बढ़ाने का अगर काम करते तो कहीं न कहीं कोटद्वार का एक नया निर्माण होगा। और मैं मानता हूँ, पूर्व सैनिक होने के नाते मैं मानता हूँ कि जनता त्रस्त है। मूलभूत समस्याएं यहाँ पे बिल्कुल व्याप्त है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर एक हॉस्पिटल का, बेस हॉस्पिटल का बना रखा है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण एक रेफरल सेंटर बना हुआ है, मशीनें हैं दूर मांग रही है। तो कहीं न कहीं इस पर सोचना होगा। दूसरा, उसी प्रकार आप देख लीजिए कि अब कह रहे हैं कि हमारे पास कोटद्वार में जमीन नहीं है, जिससे कि हम आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे कोई भी व्यवसाय नहीं या कोई भी संस्थान खोलने में असमर्थ है। तो जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं आप खुद कह रहे हैं, जो उन पीठ पे बैठे रहते हैं, जो उन सिंहासनों पे बैठे रहते हैं, जो सत्ता के पीठ पे बैठे हुए जो लोग हैं, तो कहीं न कहीं आपने इस चीज को, क्योंकि पूर्व में भी आप ही थे, वर्तमान में भी आप ही लोग, तो कहीं न कहीं आपकी सोच में जो अंतर था वो अब दिखने लगा है कि आपके पास नियोजन, प्रबंधन और क्रियान्वयन, ये तीनों चीजों की कमी है, जिसको देखते हुए आप नई चीजों को लाने के लिए हमें क्या सोचना चाहिए था। अगर 25 साल अगर उत्तराखंड के बने हुए हो गए हैं, हमने क्या सोचा था अब वर्तमान में कोटद्वार के लिए कि हम एम्स कब खोले यहाँ, हम औद्योगिक संस्थान कब खोले यहाँ, किस प्रकार आगे की परिपाटियों को बनाकर यहाँ पे रोजगारों का सृजन करें, हम महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की कैसी व्यवस्था करें। नशा जो आज एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है। आप मानन पुल के नीचे देख लीजिए, सुब्रो पुल के नीचे देख लीजिए, या जंगल में देख लीजिए, या हमारे इधर खो नदी के जड़ पे देख लीजिए, कहीं न कहीं आपको नशेड़ी बच्चे मिलेंगे। आपको कारण क्या है इसका? कि शासन और प्रशासन की जो इकाइयां हैं वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रही। धन आता है लेकिन लगाना किसने? प्रशासन ने लगाना है। लेकिन जब वो लगाने का तरीका अगर मालूम नहीं है और जो देने वाला है उसको अगर ज्ञान नहीं कि कहाँ लग रहा है, तो कहीं न कहीं खामियां पैदा होती है। और इन खामियों को अगर दूर करना है तो कोटद्वार की जनता को जागना होगा। और इस जागने के लिए उनको क्या करना होगा? कहीं न कहीं एक नई सोच को आगे बढ़ाना होगा, जो पुरानी सोचों को तोड़ते हुए एक बीच का रास्ता निकाले। क्योंकि अब जो हो चुका है। अब आज हम 17 साल में भी वही टुकटुकी पीटने का, 25 साल में हम वही टुकटुकी पीटते रहे, कब तक पीटते रहेंगे? उस पुराने ढोल को छोड़ो। आप नई थाप, नई बीटें आ रही है,
नया आप एक भांगड़ा शुरू करो कोटद्वार को अगर आगे बढ़ाना तो नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके पास विकल्प बहुत हैं। पुरानी सोचों को छोड़ते हुए नई सोच, आपने जो भी पीछे किया हमें उससे कोई लेना नहीं। आपके मतदान को हम वो देते हैं, सराहकों पे रखते हैं, आपके वर्डिक्ट को हम सराहकों पे रखते हैं, लेकिन एक नई सोच को और जो पारदर्शी एक गवर्नेंस आपको दे सके ऐसे व्यक्तित्व को आगे लाना है। तो आपको कहीं ना कहीं पुरानी सोच को छोड़ना होगा। पार्टी की जो रूढ़िवादी सोच है उनसे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के द्वारा निरंतर कोटद्वार का शोषण बारी बारी से किया गया है और इसको अगर तोड़ना है तो आपको एक नए तीसरे मोर्चे को, और उसमें भी पूर्व सैनिक अगर आपके साथ आता है तो कहीं ना कहीं आपको एक नई सोच मिलेगी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज तक तो इसमें काया पलट कर देते हैं हम इस व्यवस्था का। अगर आप एक पूर्व सैनिक पर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी कोटद्वार की काया पलट में सिर्फ 6 महीने के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं बन सकती हैं। ये झूठे वादे नहीं है, क्योंकि पत्ते झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, और वादे करते हैं कोई, निभाता है कोई कोई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।